अस्सलाम वालेकुम। चलिए इस ईद पर बनाते हैं दो मज़ेदार किस्म के मीठे, जो अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। सबसे पहले हम लबे शीरी बना रहे हैं। 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और उसमें आधा कप चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। दूसरी तरफ मैं सेवइयाँ मैंने ली हैं 1 कप, उसे बॉयल कर लूँगी और अच्छे से नरम बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा अपने हलवा भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा कच्ची भी ना हो। दूसरी तरफ ये मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली और बनाना जेली। 2 किस्म की जेली बनाऊँगी। आप ऑरेंज जेली भी बना सकते हैं अगर आप उसे मज़ीद कलरफुल करना चाहते हैं। तो मैंने ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की जेली बनाई है। इसके बाद इसे मैं किसी बर्तन में निकाल के तो क्यूब्स काट लूँगी। दूसरी तरफ जो दूध था वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, उसमें मैं बॉयल की हुई सेवइयाँ डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट इसे पकाना है, क्योंकि सेवइयाँ तो गली हुई हैं, बस हमने इसमें थोड़ा सा ज़रा इसे मिक्स करना है और दूध भी पक जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब ये मैंगो कस्टर्ड लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा दूध और पानी डाल के इसे मिक्स किया था। आप अकेले दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, अकेले पानी में भी मिक्स कर सकते हैं और इसे आहिस्ता आहिस्ता से डाल के पकाती जाऊंगी और तकरीबन 15 मिनट इसे पकाना है। उसके बाद ये इस तरह से बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालना है। थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, थोड़े से पिस्ते डाले हैं इसमें, और 2 से 3 मिनट इसे पकाऊंगी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसे ठंडा करने के लिए रख देना है, आंच बंद कर देनी है। साथ ही इसे जैसे देखें हिलाते रहना है ताकि ऊपर जो जमती है वो ना जमे। जब ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसमें फ्रूट डालना है। सेब, कॉकटेल डालना है, केले डालने हैं। आप इसके अलावा भी कोई और फ्रूट जो चाहें आपका मूड हो डाल सकते हैं। इसे करना है अच्छे से मिक्स और ये बहुत ही कमाल का लाजवाब आपका ईद का मीठा बनेगा। और बिल्कुल एंड पे ये गरम दूध में बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी क्रीम। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा ही है ये क्रीम, और ये बिल्कुल ठंडे दूध में शामिल करनी है और इसे मिक्स करना है, गरम दूध में से शामिल नहीं करना। और इसे बस मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त और कमाल का जो मीठा है लबे शीनी ईद स्पेशल डिज़र्ट बहुत तैयार हो चुका है। इसे बाउल में निकालूंगी मैं और इसके ऊपर थोड़ी सी जो मैंने जेली बना के रखी हुई थी रेड और ग्रीन कलर में वो डालूंगी और इसको थोड़ा सा करते हैं। इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते डालती हूँ मैं अब। और ये इतना टेस्टी होता है ना कि अगर आप खाएंगे तो अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। और ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार हो चुका है। दूसरा डिज़र्ट जो है वो है मैंगो सैगो डिज़र्ट। जैसे कि इसके नाम से है, ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें ये वाले जो है ये वाला कप बड़ा वाला वो एक डाला है, और चीनी इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालें आप जितनी पसंद करते हैं, नॉर्मल या तेज़, और इसे अच्छे से पकाना है। बहुत अच्छा, ये मीठा मज़े का तो है ही, लेकिन हेल्दी भी है क्योंकि साबूदाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये 3 चम्मच मैं इसमें खुश्क दूध की शामिल करूँगी और इसे साथ ही अच्छे से फेंटना शुरू कर देना है, क्योंकि नहीं तो जो खुश्क दूध है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता दूध में। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंगो कस्टर्ड डालूँगी मैं। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ एक बड़ा चम्मच डाला है, और क्योंकि दूध हमारा कम है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से ही हमने कस्टर्ड डालना है। मेरा तकरीबन मैंने दूध 1 पाव दूध लिया है। और ये ज़बरदस्त सा देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ये तैयार हो गया है। और अब दूसरी तरफ आते हैं जी। साबूदाने को मैंने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल ये पल्स की तरह हो जाते हैं। अभी थोड़ी कमी है और ये देखिए अब बिल्कुल पल्स की तरह हो गए हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा मैंगो लेके इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें कोई पानी नहीं इस्तेमाल करना, थोड़ा सा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं बस। और अब क्या करना है, जो कस्टर्ड था ना उसमें हमने इसको मिक्स करना है। और आपने बहुत ख्याल रखना है कि कस्टर्ड जो है वो आपका बहुत गाढ़ा हो, नहीं तो इस स्टेप पे जब आप मैंगो प्यूरी शामिल करेंगे तो बहुत पतली सी वो कोई बन जाएगी चीज़। तो कस्टर्ड बहुत गाढ़ा होगा, तो जब आप प्यूरी में डालेंगे मैंगो प्यूरी में तो वो कंसिस्टेंसी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं नारियल डालूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पिस्ता। ड्राई फ्रूट जो आपका दिल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम डाला है इसमें, और इसके साथ जो साबूदाना बॉयल किया था। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि ये इस डिज़र्ट को कितने ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट जो है हमारा देखिए तैयार भी हो गया। इस ईद पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मज़ेदार से हम डिज़र्ट इंजॉय कर सकते हैं।
और ये तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरे आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।